और मेरे भाई लोगों, आप सभी कैसे हैं? क्या चल रहे हैं आपके हाल चाल? चलिए, आपके हाल चाल हम लोग कमेंट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। आइए अभी हम लोग एक बार बायोलॉजी स्टार्ट करते हैं। वैसे मुझे मेरा ज़्यादा इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आई एम हेमंत व्यास एंड आई एम योर टीचर फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स फॉर बायोलॉजी। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं तो आई एम डैम गारंटिंग यू दैट आपको बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। और उसके साथ साथ ये जो भी टॉपिक्स दैट आई विल बी डिस्कसिंग, अगर आप लोगों ने इस वीडियोज़ को ढंग से सुन लिया तो बस आपका कल्याण है। सबसे पहले तो आप उस लाइक बटन को ना बिल्कुल तोड़ ही डालो, ठोक दो उस पर लाइक। और सब लोग अगर ठोकोगे तो वो लाइक बटन पक्का है, टूट ही जाना चाहिए। और सब्सक्राइब बटन को भी ज़रूर दबाना। तो आओ चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा यूनिट है रिप्रोडक्शन और उसमें हम लोग करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। इसको हम मानते हैं पार्ट 2। ठीक है बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं भाई लोगों। वैसे आप लोग मेरे चिल्ड्रन नहीं हो या ना ही मेरे बच्चे हो, पता है ना आपको, बच्चे तो हो भी नहीं सकते हो वैसे आप मेरे, तो आप मेरे भाई बहन हो। और आज हम लोग पढ़ेंगे, तो अब से मैं आपको भाई बहन बुलाऊंगा और आप भी मुझे अपना भाई मानना। चलो स्टार्ट करते बच्चों। सबसे पहले देखो बच्चों, फिर मैंने बोल दिया यार, साला ये बोलने का कभी कोई सेंस नहीं रहता है मेरा। और भाइयों और बहनों चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, इंट्रोडक्शन में कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इंट्रोडक्शन को तो मैं बिल्कुल छोड़ दो, कुछ भी नहीं है। फिर आते हैं हम 2.1 पे फ्लावर, अ फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स आपको पता है, उसके अंदर होता है फ्लावर। फ्लावर है एक फैसिनेटिंग ऑर्गन। ये ब्ला 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 है, इसको नहीं पढ़ना है, बस इस फिगर को अच्छे से देख लेना। इसके अंदर बच्चा आपको दिख रहा है। फिर बच्चों स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी दिख रही होगी, और उसके साथ साथ आपको पेटल दिख रहा होगा। और अगर आप बात करते हो एंड्रोशियम की, तो उसमें देखो आपको क्या क्या दिख रहा है, फीमेल दिख रहा है, और फिलामेंट दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, एंथर। और देखो नीचे देखो, चलो सेपल दिख रहा है। और आपको एक यहाँ पर नेक्टिफेरस एरिया दिख रहा है। बच्चों नेक्टिफेरस एरिया क्या होता है? नेक्टिफेरस एरिया वो होता है ओवरी और थैलेमस के बीच का जो पार्ट जो बच रहा है, उसको देखो वहाँ पर नेक्टिफेरस एरिया उन्होंने नाम दिया है भाइयों। आओ अब हम लोग स्टार्ट करते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, स्ट्रक्चर एंड इवेंट। तो बच्चों प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? देखो बच्चों आ रहा है मेरे, मैं क्या करूँ बताओ। तो भाइयों और बहनों, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो प्री फर्टिलाइजेशन मतलब कि ऐसा इवेंट या ऐसे इवेंट जो कि एक पौधे के अंदर हो रहे हैं बिफोर द फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो फर्टिलाइजेशन के लिए पौधा जो है अपने आप को मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर कर रहा है, और वो सारे इवेंट्स हम लोग किसके अंदर कैटेगराइज करते हैं? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर। तो देखो भाइयों, इसके अंदर कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है फर्स्ट पैराग्राफ, लेकिन हाँ सेकंड पैराग्राफ से आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आपको सेकंड पैराग्राफ को समझना है, पढ़ना है, तो उसके लिए आपको फर्स्ट जानना ज़रूरी है। चलो फर्स्ट पढ़ते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर इज सीन ऑन प्लांट, द डिसीजन दैट द प्लांट इज गोइंग टू फ्लावर हैज टेकन प्लेस। सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस आर इनिशिएटेड व्हिच लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ फ्लोरल प्रिमोर्डियम। देखो भाइयों, यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपको यहाँ पर फ्लावरिंग करनी या नहीं करनी, ये प्लांट पहले से डिसाइड करके रखता है, और उसने डिसाइड किया है, इसलिए तो वो फ्लावर दे रहा है, नहीं तो वो क्यों देता। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, द एंड्रोशियम कौन सा होता है? मेल। फीमेल कौन सा होता है? गाइनोशियम। डिफरेंशिएट एंड डेवलप। You would recollect that the androecium consists of a whole of stamens representing the male reproductive organ, and the gynoecium कौन सा होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो भाइयों और बहनों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एंड्रोशियम के बारे में। स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पोलन ग्रेन। ये जो नाम है ना, बस यही डराने के लिए, और इसमें कुछ भी डरावना नहीं है। स्टेमन आपको पता है क्या होता है? माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब कि पोलन ग्रेन से जस्ट पहले वाला जो फॉर्म होता है उसको कहते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रो मीन्स छोटा, स्पोर मतलब कि एक छोटा सा दाना, और वो स्पोरेंजियम तो वही हो गया पोलन ग्रेन। ठीक है, तो अब हम लोग इसको पढ़ते हैं और पढ़ने के साथ साथ डिस्कस करेंगे। फिगर 2.2a शोज द टू पार्ट्स ऑफ टिपिकल स्टेमन। आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे दो पार्ट्स। एक तो है लॉन्ग एंड स्लेंडर स्टॉक कॉल्ड फिलामेंट, जो लंबा सा स्टॉक दिख रहा है, एंड द टर्मिनल जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड एंथर। ये जो ऊपर गोल सा है ना, इसको एंथर कहते हैं। द प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ फ्लावर। तो ये जो देखो नीचे से दिख रहा है ना भाइयों, ये फिलामेंट जो है, ये नीचे जहाँ पर आपको इसका नीचे का एक गोला दिख रहा है, वो कहाँ से, वो अटैचिंग साइट है। और वो अटैच होता कहाँ पर है? तो वो या तो थैलेमस पर अटैच होगा। थैलेमस जो है वो फ्लावर का, ये जो ऊपर मैंने आपको बताया था एक गोल सा पार्ट, इसके यहाँ पर आके अटैच हो रहा है जैसे इसमें। और नहीं तो वो पेटल्स पे आके अटैच होता है। पेटल्स मतलब कि उसके वो जो होते हैं ना सुंदर सुंदर पत्तियाँ, वो जो रंग बिरंगी, जो कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड एक दूसरे को देते हैं, वही, हाँ, उस पर आके अटैच होते हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं।
इसमें लिखा हुआ है द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट हमने पढ़ लिया। द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टेमेंस आर वेरिएबल इन फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। कुछ में बहुत ज़्यादा स्टेमेंस होते हैं, किसी में कम होते हैं। इफ़ यू वर टू कलेक्ट अ स्टेमेन ईच फ्रॉम द 10 फ्लावर्स, अगर आप लोगों से 10 फ्लावर के स्टेमेन कलेक्ट करने की बात की जाए, ईच ऑफ डिफरेंट स्पीशीज आर अरेंज देम ऑन अ स्लाइड, तो आप लोगों को आप अप्रिशिएट करोगे, आप तालियां बजाओगे कि अलग अलग वेरिएशन उनके अंदर या उनके नेचर के अंदर दिख जाए। वैसे तो इस बकवास काम को कोई नहीं करेगा, लेकिन इसमें बुक में लिखा तो हम लोग भी पढ़ रहे हैं कि आप तालियां बजाओगे अगर आप देखोगे स्टेमेंस को। तो इसमें यही कह रहा है कि अलग अलग फूलों के अलग अलग तरह के स्टेमेन होते हैं। केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ ईच स्टेमेन अंडर अ डाइसेक्टिंग माइक्रोस्कोप एंड मेकिंग नीट डायग्राम्स वुड इल्यूसिडेट द रेंज एंड शेप एंड अटैचमेंट ऑफ द एंथर्स इन डिफरेंट फ्लावर्स। तो अब हम बात करते हैं भाइयों एक एंजियोस्पर्म के एंथर की। तो एंजियोस्पर्म का जो एंथर होता है इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थैका। सो इसके अंदर थैका है। थैका इज व्हाट? थैका इज वन ऑफ द सर्कुलर पोर्शन एंड हेंस देयर आर 2 थैका, सो इट इज द डाइथैकस। अब देखो यहाँ से हम लोग पढ़ लेते हैं टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब्ड विद ईच लोब हैविंग 2 थैका, दैट इज देयर डाइथैकस। ऑफन अ लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव। ग्रूव मतलब कि एक कट, जो लॉन्जिट्यूडनल मीन्स लंबाई में एक कट है जो रन करता है लेंथ वाइज सेपरेटिंग द थैका। आपको यहाँ पर एक कट दिख रहा होगा, ये जो कट यहाँ पर दिख रहा है वही है लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव, जिसके अंदर ये जो पॉलन सैक्स जो आपको दिख रही हैं ये जो है यही लॉन्जिट्यूडनल ग्रूव या फिर यहाँ पर कट की बात की गई है। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ द एंथर। द बाइलोब्ड नेचर ऑफ एन एंथर इज वेरी डिस्टिंक्ट इन ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर। द एंथर इज 4 साइडेड, 4 कोनों का होता है, मतलब टेट्राकोनल होता है। स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया। इसके अंदर जो 4 है छोटे छोटे माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जो कि कॉर्नर्स में लोकेटेड होते हैं। अब बात करें माइक्रोस्पोरेंजिया होते क्या हैं, तो माइक्रोस्पोरेंजिया घर होते हैं एक तरह से जिसके अंदर जो है पॉलन ग्रेन्स बन रहे हैं। ये आपको जो ये 4 छेद दिख रहे हैं यही है माइक्रोस्पोरेंजिया, और इसके अंदर ये जो गोले दिख रहे हैं वो है पॉलन ग्रेन्स। द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पॉलन सैक। तो पॉलन सैक, सैक मतलब बोरी, बोरी जिसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं। दे एक्सटेंड लॉन्जिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ। ये आपको यहाँ पर दिख नहीं रहे हैं, ये आप देख रहे हो ना यहाँ पर ये छुपे हुए हैं, ये आपको दिखेंगे नहीं लेकिन ये अंदर तक है। द स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। अब माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने आपको पहले बताया था, माइक्रो माने छोटा, स्पोरेंजियम मतलब कि एक छोटा सा कण या फिर स्पोर। तो अब इसकी बात करते हैं तो वो है क्या, असल में वो है पॉलन ग्रेन ही है, लेकिन वो माइक्रोस्पोरेंजियम पॉलन ग्रेन से एक पिछला फॉर्म है जो आगे जाके पॉलन ग्रेन में बदलेगा। इन अ ट्रांसवर्स सेक्शन मीन्स टीएस काटें अगर हम लोग, और टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर सर्कुलर इन आउटलाइन। तो ये सर्कुलर होता है ना, गोले जैसा होता है, जनरली सराउंडेड बाय 4 लेयर्स। अब अगर हम लोग इस माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो ये जो है माइक्रोस्पोरेंजियम मतलब कि पॉलन सैक, तो ये क्या होगा 4 लेयर का होगा। 4 लेयर मीन्स 4 लेयर होंगी इसके ऊपर। तो पहला अगर हम लोग बात करें तो एपिडर्मिस, एंडोथेकम, मिडल लेयर और टेपेटम। तो ये 4 लेयर्स होती है इसके अंदर। तो ये जो आपको ये जो गोला दिख रहा है लाल रंग का, माइक्रोस्पोरेंजियम मैंने आपको अभी बताया जो कि पॉलन सैक होती है, जो कि बोरी होती है जिसके अंदर पॉलन ग्रेन बन रहा है। और माइक्रोस्पोर मतलब कि छोटा सा स्पोर जो कि ये पॉलन ग्रेन खुद है। तो ये माइक्रोस्पोरेंजियम जो है इसके 4 लेयर्स होंगी या 4 दीवारें होंगी, एपिडर्मिस, एंडोथेकम, मिडल लेयर एंड टेपेटम। तो अगर आप लोग यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है आपको तो यहाँ पर नीचे भी हमको दे रखा है, और इस फिगर ए में देखोगे तो आपको दिख जाएगा जो सबसे बाहरी बार का है वो एपिडर्मिस है भाइयों। उसके अंदर देखो एंडोथेकम दे रखा है, उसके अंदर देखो यहाँ पर ये दे रखा है मिडल लेयर, फिर देखो ये टेपेटम दिया हुआ है, ये दिख रहा है ना आपको, और बीच में कनेक्टिव है। कनेक्टिव का क्या ना मतलब फंक्शन क्या है, तो ये जो है इन चारों को मतलब कनेक्ट करके रखता है या जोड़ के रखता है। वैसे इसका कोई रियल फंक्शन नहीं है, लेकिन हम वो बोलते हैं ना बेबुलाए मेहमान, वैसे यहाँ पर बेबुलाए मेहमान की तरह आके बैठा हुआ है, इसका कोई रियल फंक्शन नहीं है। तो देखो हम लोगों ने इसको डिस्कस कर लिया है, अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। तो अगर मान लो तेज़ हवा चल रही है, बारिश आ रही है, तो प्रोटेक्शन देगा अंदर जितना भी मटेरियल है। द इनर मोस्ट वॉल लेयर इज टेपेटम, अभी हमने डिस्कस किया। इट नरिशेज द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पॉलन ग्रेन अंदर बन रहे हैं, तो अब ये बनने के लिए इनको नरिशमेंट भी तो चाहिए होगा, न्यूट्रिएंट्स भी तो चाहिए होंगे। वो आएंगे कहाँ से, तो इस टेपेटम से आएंगे। सेल्स ऑफ टेपेटम पोजेस डेंस साइटोप्लाज्म, इसका डेंस साइटोप्लाज्म होता है, न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म होता है, एंड जनरली है मोर देन 1 न्यूक्लियस, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं। मीन्स ट्रिप्लॉइड हो सकता है, डिप्लॉइड हो सकता है, मीन्स एक से ज़्यादा न्यूक्लियस तो आपको प्रेजेंट होंगे। और अगर एक से ज़्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट हो रहे हैं इसका मतलब यही है कि इसके ट्रिप्लॉइड भी हो सकता है, डिप्लॉइड भी हो सकता है। न्यूक्लियस क्यों प्रेजेंट है ज़्यादा, क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन यहाँ पर बोलता है
कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटल सेल्स कुड हैव बीन बाइन्यूक्लिएट? इसलिए क्योंकि न्यूट्रिएंट्स ये न्यूट्रिएंट्स दे रहे हैं इसलिए. व्हेन द एंथर इज यंग, ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज होमोजीनस सेल्स कॉल्ड स्पोरोजीनस टिश्यू ऑक्यूपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम. देखो बच्चों, यहाँ पर भाइयों स्पोरेंजियस या स्पोरोजिनस टिश्यू है. स्पोरोजिनस टिश्यू वही है जो कि इस माइक्रोस्पोर को प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोमीज, छोटे स्पोर. आपको बताया पोलन ग्रेन, उनका जेनेसिस मतलब उनका बनना. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब कि पोलन ग्रेन्स का बनना. बन कैसे रहे भाई? हम लोग इतना देख रहे हैं पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन, ये बन कैसे रहे हैं, अंदर ये आए कैसे, बने कैसे, वो हम देखेंगे. As the anther develop, the cell of sporogenous tissue undergo meiotic division. अभी देखो एंथर जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, ये हमने अभी जो एंथर देखा, अभी जैसे जैसे बड़ा होगा तो ये जो स्पोरोजेनस टिश्यू है ये मियोटिक डिवीजन करेगा टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड. अब आप ये सोचो कि व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ सेल्स ऑफ टेट्राड. अब इसकी जो मियोटिक डिवीजन कर रहा है तो इसके अंदर इसकी प्लॉइडी क्या होगी? तो इसकी प्लॉइडी हो जाएगी एंड, क्योंकि हैप्लॉइड हो जाएंगी, क्योंकि इसमें मियोसिस हो रहा है, मियोटिक डिवीजन हो रहा है. चलो अब हम लोग आगे चलते हैं. एज ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनस टिश्यू इज कैपेबल ऑफ गिविंग राइज टू माइक्रोस्पोर टेट्राड. अब यहाँ पर हर सेल जो है माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाने के लिए, स्पोरोजेनस टिश्यू की हर सेल जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना सकती है. ईच वन इज अ पोटेंशियल पोलन और माइक्रोस्पोर मदर सेल. अब इसमें जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रही है वो सेल होगी पोलन मदर सेल, क्योंकि मदर है वो पोलन की, पोलन को आगे जाके बना रही माँ है उसकी वो. Process of formation of microspore from a pollen mother cell through meiosis. Meiosis हो रहा है, is called microsporogenesis. Microsporogenesis क्या हुआ? pollen grains का बनना. किससे? pollen mother cell से. The microspores as they are formed are arranged in a cluster of 4 cells. Microspore tetrad. As the anther mature and dehydrate, microspore dissociate from each other and develop into pollen grains. जैसे जैसे एंथर मैच्योर करेंगे तो फिर आगे जाके जो माइक्रोस्पोर का टेट्राड टूटेगा और ये आगे जाके पोलन ग्रेन्स, हर एक जो टेट्राड में 4 थे वो पोलन ग्रेन बनेंगे, ये माइक्रोस्पोर्स होंगे. इनसाइड इज माइक्रोस्पोरेंजियम सेवरल थाउजेंड ऑफ माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स आर फॉर्म्ड. ये देखो यहाँ पर लिख दिया इन्होंने माइक्रोस्पोर्स और पोलन ग्रेन्स, मतलब कि माइक्रोस्पोर मतलब क्या है? पोलन ग्रेन है. और अगर आप लोग ऊपर वाले डायग्राम्स में रेफर करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा. ये पहले तो हम लोगों ने यहाँ पर ये डिसाइड किया था कि एपिडर्मिस, एंडोथिकम, मिडल लेयर, माइक्रोस्पोर मदर सेल, टेपेटम. ये यहाँ पर बी वाले जो डायग्राम में है वो कैसे दे रखा है. उसके बाद हम लोग यहाँ पर देखते हैं ये जो जब ये डिहीस होता है एंथर या फिर इसमें जब ये मैच्योर हो जाता है तो इसके अंदर से पोलन ग्रेन्स देखो यहाँ पर कैसे निकल रहे हैं. तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं पोलन ग्रेन के बारे में. भाई और बहनों, अगर अच्छा समझ आ रहा है तो एक तो लाइक ठोक दो, कम से कम लाइक बटन को तो तोड़ दो. सब्सक्राइब तो कर दो चैनल को. अगर तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि कोई देख ही नहीं रहा है, लाइक कर ही नहीं रहा है, सब्सक्राइब कर ही नहीं रहा है, तो मैं आगे वैसे भी नहीं बनाऊंगा. मुझे मोटिवेशन तो मिलना चाहिए. तुम लोग लाइक तो करो, सब्सक्राइब तो करो. Pollen grains represent the male gametophyte. If you touch the open anthers of hibiscus, hibiscus क्या होता है? China rose होता है. Or any other flower, you would find the deposition of yellowish powdery pollen grain on your fingers. देखो भाइयों बहनों, ये वाइवा में क्वेश्चन आया था कि what is hibiscus. तो आंसर बहुत सिंपल है, मतलब साइंटिफिक नेम था हिबिस्कस, तो उसका कॉमन नेम क्या है? तो चाइना रोज. स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर. अभी पोलन ग्रेन्स को लो और ड्रॉप ऑफ वाटर में डालो, टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप. तब देखोगे तो ये आपको ऐसे डायग्राम्स दिख सकते हैं, या ऐसा दिखेगा फर्स्ट वाला जो डायग्राम दे रखा है, या सेकंड वाला, या फिर ये थर्ड वाला. मतलब कोई भी डायग्राम दिखेगा. और ये बोल रहा है कि आप इसके कलर डिज़ाइन को देख के बहुत ज़्यादा मतलब कि अमेज हो जाओगे कि कैसे इसके कलर्स और डिज़ाइन जैसे हैं. आओ अब हम लोग आगे बात करते हैं पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर की. तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत आसान है और ये बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और स्टूडेंट्स बहुत आराम से लिख देते हैं और फुल में से फुल ले आते हैं. तो यहाँ पर देखो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, 2 लेयर से बना है, एक्साइन और इंटाइन. एक्साइन बाहर की लेयर होती है, इंटाइन अंदर की लेयर होती है. एक्साइन, इंटाइन, ठीक है, याद रखोगे. उसके बाद एक्साइन जो होती है वो स्पोरोपोलेनिन से बनती है. स्पोरोपोलेनिन क्या होता है? मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल नोन. ऑर्गेनिक्स के अंदर हम लोग देखें, ऑर्गेनिक बायोलॉजी के अंदर मीन्स नेचर का कोई ऐसा मटेरियल भी हो सकता है जो कि कोई भी टेम्परेचर, कोई भी कंडीशंस को सह ले, वो है स्पोरोपोलेनिन. ये प्रोटेक्शन करता है पोलन ग्रेन का. अब इंटाइन की बात करें तो देखो इंटाइन के अंदर और एक्साइन के अंदर देखो एक जर्म पोर्स है. अब ये फंक्शन पूछा जाता है बोर्ड एग्जामिनेशन, बच्चे एकदम यूँ मतलब डम हो जाते हैं, मतलब कि भाई ये क्या पूछ लिया, ये तो दे ही नहीं रखा एनसीईआरटी में, ये तो कुछ है ही नहीं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर. तो बहुत ईजी फंक्शन है, आगे दिया भी है लाइन्स में, देखो आप गौर से तो पता चलेगा कि जर्म पोर का फंक्शन क्या है कि पोलन ग्रेन के अंदर से जब पोलन ट्यूब बाहर आती है तो वो जर्म पोर से बाहर आती है.
अब देखो इंटाइन के अंदर क्या है, साइटोप्लाज्मा है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है इंटाइन एक्चुअली, और इसके अंदर देखो ये साइटोप्लाज्मा दिख रहा है। अब इस साइटोप्लाज्मा के अंदर एक वैक्यूल और एक न्यूक्लियस होता है। आगे जाके यहाँ पर एक असिमेट्रिकल जो है स्पिंडल बन जाता है, और उससे क्या होता है, दो सेल्स बनती है, एक वेजिटेटिव सेल बनती है, एक जेनेरेटिव सेल बनती है। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है साइज़ में, जेनेरेटिव सेल जो होती है वो छोटी होती है। वेजिटेटिव सेल के अंदर एबंडेंट फूड रिजर्व होता है और एक बड़ा सा न्यूक्लियस या वैक्यूल होता है। जबकि जेनेटिक सेल जो होती है वो छोटी होती है, वो आगे जाके करती क्या है, वही आगे जाके गैमीट्स जो है बनाती है, और ये आगे जाके मियोसिस करेगी और माइटोसिस करेगी। माइटोसिस करने के बाद दो और जो है मतलब जेनेटिक सेल बना देगी। तो जो 3 सेल स्टेज हो गया ना, इस टाइम पे आधे से ज़्यादा जो पौधे हैं वो पोलन ग्रेन को रिलीज़ कर देते हैं। मतलब पोलन ग्रेन के अंदर 3 सेल स्टेज हो चुका है। तो बस ये रामायण को यहाँ पर पढ़ना है अपन को। देखते हैं। पोलन ग्रेन्स आर जनरली spherical, measuring about 25 to 50 micrometer in diameter. It has a prominent 2-layered wall, hard outer layer, exine made up of sporopollenin, one of the most resistant organic material known, which and high temperature at strong acid and alkali. No enzyme that degrades sporopollenin is so far known. Pollen grain exine has a prominent aperture called germ pore, where sporopollenin is absent. Pollen grains are well preserved as fossils. Why? यहाँ पर लिखा है क्योंकि स्पोरोपोलेन की वजह से। डू यू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड? तो होनी चाहिए ना भाई प्रोटेक्शन के लिए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ जर्म पोर? तो मैंने अभी बताया पोलन ट्यूब का। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड इंटाइन एंड इट इज़ अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। अब बढ़ते हैं। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। When the pollen grain is mature, it contains 2 cells, vegetative cell and generative cell. Vegetative is body and has abundant food reserve and large irregularly shaped nucleus. Generative is choti, float in cytoplasma of vegetative cell, and it is a spindle shaped with dense cytoplasma and nucleus. And in over 60% of angiosperm, ये 2 सेल का स्टेज होता है। Stem pollen grains are shed, and in the remaining species, it gives rise to 3 cell stage, and then the pollen grains are shed. Pollen grains of many species cause severe allergies and bronchial afflictions also. ये तो वो याद करना पड़ेगा कि एलर्जीज करते हैं और अस्थमा ब्रोंकाइटिस होती है। इट में बी मैंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास, तो गाजर घास भी कहते हैं, पार्थेनियम होता है इसका साइंटिफिक नेम, ये भी वाइवा में आ सकता है। That came to India as a contaminant with the imported weed has become ubiquitous in occurrence and cause polar allergy. तो यूबिक्यूटस मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट से फैलता है क्योंकि इसका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो बहुत हाई है, या फिर हम बात करें कि इसका जो रिप्रोडक्टिव पावर है तो बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत तेज़ी से फैलता है और इससे पोलन एलर्जी जो है वो एलर्जी जो होती रहती है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो इसलिए इसको फूड सप्लीमेंट्स की तरह या फिर पोलन टैबलेट्स की तरह लिया जाता है। इन द वेस्टर्न कंट्रीज लार्ज नंबर ऑफ पोलन प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट एंड पोलन कंजप्शन हैज़ बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेज ऑल्सो। मतलब एथलीट्स और उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज करते हैं। व्हेन वंस दे आर शेड पोलन हैज़ टू लैंड ऑन स्टिग्मा बिफोर दे लूज वायबिलिटी, मतलब कि उनके अंदर से गैमीट्स या तो ख़त्म या फिर डैमेज नहीं हो जाए। ये वायबल, जब तक वायबल मतलब कि उनके पास जब तक रिप्रोडक्शन की कैपेसिटी है उसको वायबिलिटी कहेंगे। इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, उनको रिप्रोडक्शन लाना होगा। Now how long do you think pollen grains retain viability? Now period for which pollen grains remain viable is highly variable. मतलब कहीं कहीं पर तो बहुत टाइम तक वायबल रहते हैं, कहीं कहीं पर नहीं रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की वजह से। ठीक है, तो इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड वीट पोलन ग्रेन्स लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, 30 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर अंदर भाई मर जाते हैं ऑफ द रिलीज एंड मेंटेन वायबिलिटी एंड इन लाइक प्लांट्स लाइक रोजेस एंड लेग्यूमिनेस एंड सोलेंस। इसके अंदर जो है वायबिलिटी बहुत महीनों तक रहती है। यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन और स्पर्म ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो वैसे ही पोलन ग्रेन जो है वो भी पोलन बैंक्स के अंदर स्टोर किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन और -196 डिग्री सेल्सियस तक। तो सच पोलन stored are used as pollen banks similar to seed bank in crop breeding program। तो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में जैसे सीड बैंक्स होते हैं जिसमें सीड को स्टोर किया जाता है, आप आगे पढ़ोगे, वैसे ही पोलन बैंक्स में पोलन ग्रेन को स्टोर किया जाता है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई और बहनों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस छोटे से चैनल को, ताकि ये छोटा सा चैनल आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो और मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और वीडियोज़ बनाऊँ। और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक्स पहुँचा दीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ यार, बच्चे हैं जो ये मेरे भाई बहन हैं पढ़ रहे हैं और मेरी वीडियोज़ को देख रहे हैं, तो मेरे को भी थोड़ा क्या है मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।